हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस कर लिया था। अब इसके सेकंड पार्ट में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, बाद में भी देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इंटर रिलेशनशिप उसमें नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी चीज़ कि आप जब भी ये सब चीज़ें देखें फ्रेंड्स, तो आप कॉपी लेकर बैठें, उसमें आप अपने पर्टिकुलरली पेज वाइज नोट्स बना लीजिए। मंथ वाइज नोट्स बनाना चाहे मंथ वाइज नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए बेटर रहता है। ओके, चलिए, तो बिना किसी देर के फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट। आई थिंक 20 पेज है, नहीं 20 लीगल एप्टीट्यूड है। ये है शायद करंट अफेयर्स आपका, हाँ ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये आपके अथॉरिटी सेक्शन से है, मतलब जो बॉडीज़ हैं आपकी नेशनल बॉडीज़ उसमें से। तो फ्रेंड्स, अभी संजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। ये बेसिकली क्या है, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अगर आप डेट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वैसे कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। 26 मार्च को अपॉइंट किया गया है, ओके। तभी ये आपके अप्रैल के लिए रेलेवेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है 3 राफेल फाइटर जेट्स जो आए हैं वो मार्च तक आ गए हैं, देन हाउ मैनी राफेल जेट्स, अगर टोटल इंडिया में अब तक कितने हो गए। तो फ्रेंड्स, टोटल हो गए इन 3 को मिला के 14। इसमें ऑप्शन है हमारे पास ए, ठीक है। चलिए, आपको भी लगता होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से बन सकते हैं, बट बस आपको अपने आँख कान सब चीज़ें खुले रखने पड़ेंगे, और जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उस पर आपको थोड़ा सा काफ़ी फोकस्ड रखना होगा कि वो किस तरीके से अप्रोच से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। विच नेशन, किसी कंट्री की बात कर रहा है, इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका नॉर्वे, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है इनको, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी। ये वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑपरेट करेगी, किसके लिए, वहाँ पर सिर्फ शिप ही ऑपरेट करेंगी, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं, हु विल बी द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो जो अभी हमारे करंटली चीफ जस्टिस थे वो थे एस बोबड़े। तो अभी इनको रिप्लेस किया है किसने, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स फ्रॉम विलेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सच अ ह्यूज, समझ लीजिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट पोजीशन पर, ये हाईएस्ट पोजीशन होती है जुडिशरी की, उस पर ये वर्क कर रहे हैं एज अ 48 चीफ जस्टिस, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए 48। चलिए, नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या कहता है, ऑर्डर्ड करा था अभी इन्वेस्टिगेशन इनटू विच इन द मैसेजिंग ऐप, एक मैसेज ऐप पे इन्होंने करा था फ्रेंड्स। तो अभी जैसा आप जानते हैं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ पे जो इशू चल रहा था, नोटिस को कोर्ट ने इनके रिप्लाई वगैरह भी मांगा था, तो वो सिर्फ व्हाट्सएप से रिलेटेड है सारा। तो उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर किया था, तो वो व्हाट्सएप के रिलेटेड में, ठीक है, सिंपल सा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, विच कंटेनर शिप वाज ब्लॉकिंग द स्यूज कैनाल फॉर द ऑलमोस्ट अ वीक। हाँ फ्रेंड्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। एक शिप था जिसका नाम था एवर गिवन, वो स्यूज कैनाल में, जैसे कि मान लीजिए ये कैनाल है, तो इस तरीके से फंस गया था। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ट्रैफिक को ब्लॉक किया, सारा ट्रेड डेफिशिट, मतलब काफ़ी ट्रेड सफ़र किया गया, ठीक है ना, बिकॉज ये एक अल्टीमेटली सिर्फ रूट है जो वहाँ पर आपका रेड सी के बाद, जैसे यहाँ पर रेड सी हो जाता है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो जाता है, उसको इस तरीके से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया भी है, तो इंडिया को अगर यहाँ से बिज़नेस करना होगा और अगर ये रास्ता नहीं अवेलेबल होगा, तो यहाँ से पूरा जाकर और इस तरीके से फिर लंदन वगैरह से यहाँ तक हमारे को डील करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए एक शॉर्टेस्ट रूट हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो फ्रेंड्स, ये ऑनेबल हमारे रजनीकांत जी हैं, जो कि इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि सभी पे ही इतनी एक्सप्लेनेशन जाएगी। हु हैज़ ऑथर द बुक ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर। तो देखिए, विनोद राय तो हमारे फ्रेंड्स CAG रहे हैं,
तो इन्होंने तो ये बुक नहीं लिखी हो सकती। तो अगर हम कॉमन सेंस से चलें, ठीक है ना, ये अमलेंदु गुहा हो सकता है ये हिस्टोरियन हो, तो बट फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ऑप्शन की बात करूं तो इसका आंसर है डॉक्टर एम रामाचंद्रन। ये क्या हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और ये फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हु टॉप्ड द फोर्ब्स का बिलियनियर लिस्ट 2021 विद द नेटवर्थ ऑफ 177 बिलियन डॉलर। तो ऐसा कौन पर्सन है जिसने इतना नेटवर्थ बना लिया, तो फ्रेंड्स नन अदर देन जेफ बेजोस। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीफा हैज़ बीन सस्पेंडेड विच नेशंस फुटबॉल फेडरेशन। तो फ्रेंड्स अभी आई थिंक अगर आपने मार्च की देखी हो तो हमने FATF की बात करी थी, ठीक है ना। तो FATF ने क्या किया था, FATF ने हमारे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ठीक है ना। इसी तरीके से फीफा ने पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया फॉर द फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है ना। बाकी आप लोग पाकिस्तान के बारे में जानते ही हैं फ्रेंड्स, मुझे आई थिंक ज़्यादा इसके बारे में ना बोलूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये आपका अप्रैल का सेशंस भी फ्रेंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आपने फर्स्ट पार्ट में लीगल एप्टीट्यूड देख लिया, लॉजिकल रीजनिंग देख लिया, अब सेकंड पार्ट में आपने करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया, सारे MCQs कवर्ड हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट है, आपको किसी में परेशानी आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों से वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों का मोटिवेशन ही है जो मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। आपके लिए आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, थैंक यू।